पिंडर नदी का उद्गम स्थान। नीचे पिंडर में मिलेगा। दोस्तों यहाँ होती है दबा के भांग की खेती। तो इसमें स्लो मोशन क्या दिखेगा फिर? अच्छा ठीक है। और ये यहाँ पे स्वामी धर्मानंद आश्रम। तो और ये ग्लेशियर है और ये देखिए पूरी बर्फ। हम लोग जा रहे हैं इस टाइप के रास्ते से, देखिए। तो देखिए दोस्तों अभी और भी मज़ेदार ढंग से तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 2:50। तो हम लोग उठ के निकल चले हैं 0 पॉइंट की तरफ। हाँ, क्योंकि यहाँ सुबह के टाइम में मौसम साफ रहता है और फिर बादल लगने शुरू हो जाते हैं। तो हमने सोचा अगर हम सुबह निकलते हैं तो हमें वहाँ मौसम साफ मिलेगा, शायद हम कुछ देख पाएँ। और लगभग 3 घंटे हमें लगेंगे पहुँचते पहुँचते। तो दिखाते हैं अब आपको उसके बाद उजाले में ही जो भी है वहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों ये ग्लेशियर है पूरा ये, और ग्लेशियर को पार कर रहे हैं भाई लोग। मतलब इधर आगे हमने एक रास्ता छोड़ दिया बीच में, तो हम थोड़ा बहुत डेविएट हो गए अपने रास्ते से। और ये ग्लेशियर है और ये देखिए ये पूरी बर्फ जमी हुई है और नीचे से आ रहे हैं 2 लोग। तो दोस्तों देखिए रास्ता बड़ा डेंजर है और सामने का शायद नहीं दिखेगा अभी आपको, पूरा भूस्खलन हुआ है। और ऐसे करके ये नीचे को पूरी पिंडर नदी होगी नीचे बहती हुई, और हम लोग जा रहे हैं इस टाइप के रास्ते से, देखिए। और ये यहाँ पे कुछ, और एक ये बिहारी चल नहीं पा रहा, इसके चक्कर में भयंकर आज हम कितना लेट हो गए कल। ग्लेशियर पिघल के आ रहे हैं और पानी भरेंगे यहाँ से हम थोड़ा। तो दोस्तों आज कुछ वो करेंगे, पहले हम आपको 0 पॉइंट का दिखाएंगे, तो क्योंकि अभी अंधेरा है। तो उसके बाद हम रास्ते में अब वापस आते समय रास्ते का व्यू आपको फिर वापस आते टाइम दिखाया जाएगा। तो दोस्तों पहली झलक देखिए, सुबह का बजा है 4:30 और सामने ये जो आप देख रहे हैं वो है नंदा देवी पर्वत, और नीचे ये जो बह रही है ये है पिंडर नदी। बस हम लोग अभी 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं पिंडारी ग्लेशियर के। अंधेरा अभी है ही लगभग, ऊंचाई पे चोटियों में हल्की फुल्की सूर्य की लालिमा दिखने लग गई है। तो अभी वापसी में हम लोग इनको इस बहुत प्यार से वीडियो बना के दिखाएंगे आपको दोस्तों। लेकिन सुबह की झलक आप देख लीजिए, कुछ ऐसा है नंदा देवी। सल लग गए हैं, देखो ये है थोड़ा टफ रास्ता यहाँ पे। चलो चलो आ जाएंगे। अब हम भी चलते हैं यहाँ से। हरीश आ रहा है हमारा, देखते हैं आप आता नहीं आ पाता ये छोरा। आराम से यहाँ पाँव जमा के आना। पत्थर लुढ़कने लगे नीचे। हाँ नीचे साइड को ये वो गाड़, लाठी गाड़। आजा आ जाऊंगा। चल आ, फिर इतना सोच क्या रहे। आराम से, जल्दीबाजी करनी नहीं है, बिल्कुल भी जल्दी।
मिल चल बस तू आ जाएगा गोलू। चलो हैं? हाँ आगे फिर से देखिए, अब हल्का फुल्का और ज़्यादा उजाला हो गया है। ये नंदा देवी सामने से फिर दिखाते रहते हैं आपको। तो समय हुआ है 4:30 और सामने देख ही सकते हैं आप, धीरे धीरे ज्यों ज्यों उजाला बढ़ रहा है त्यों में साफ व्यू दिखते जा रहा है। ये देखिए तो भाई लोग मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए ये पूरी ऊपर से बर्फ़ जमी है और पिंडर नदी उसके नीचे से निकल रही है और यहाँ से ये पूरा बर्फ़ जमा हुआ है। हमने ये नदी का ऐसा कुछ सीन है और सामने की पर्वत श्रृंखला आप लोग देख ही सकते हैं। तो दोस्तों आ गई है, देखिए चोटी में धूप नंदा देवी के और पिंडर नदी ये है। अब देखिए यहाँ से आते टाइम में और साफ व्यू दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। अभी पूरे इसमें हिमालय में हमारे धूप आएगी, उसके बाद मज़े आ जाएंगे। एक भाई साहब हमारे आए, चेस्ट पेन होने लग गई इनको। अब देखते हैं ठंडी हवा कैसे हो रहा है, देखते हैं क्या होता है इनका। भाई साहब इनर पहन के आए जैकेट के भरोसे, जैकेट में गर्मी लगने लगेगी, खोल देंगे तो हालत खराब हो जाएगी। दर्द तो वैसे तो ये पर्वतमाला देख के भूल गया होगा अपना। दर्द ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठंड लग गई थी, ठंडी हवा लगी। भाई साहब को हमने पहना दिए हैं खूब सारे कपड़े यहाँ पे, और एक भाई साहब को और हो रही है परेशानी, ठंड भी हो रही है बोल रहे हैं और चेस्ट में पेन हो गया अगले भाई के। अभी ठीक है बता रहे, नहीं तो देखते हैं अगर दर्द होगी तो यहीं पे हम इनको ब्रेक देंगे। भाई को परेशानी ज़्यादा ही हो गई, कुछ बता रखा है मैंने उसको, अगर थोड़ी भी चेस्ट पेन और होती है बताना मुझे। जैसे अभी इसकी चेस्ट पेन हो रही है, अभी इसने एक्लेमेटाइजेशन किया नहीं है। और जब आर्मी में हम लोग इससे दुगनी ऊंचाई पे सुबह पीटी दौड़ा करते थे, तो दौड़ने में कैसा होता होगा लगा लीजिए। यही वाली पोज मत करो ठंड हो ही रही है काफ़ी। तो ये मैं और ये मेरे पीछे नंदा देवी। दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये सामने, ये सारी बकरियां यानी कि भेड़ और बकरियां दोनों हैं, ये इतनी ऊंचाई पे यहाँ पे दिन भर चरेंगी और इनके जो मालिक हैं, चरवाहे हैं, वो यहाँ इससे आगे जाएंगे ग्लेशियर में, वो कीड़ा जड़ी ढूंढने जाएंगे। कीड़ा जड़ी यानी कि जात्सा गोम्बू जो है उसको ढूंढने जाएंगे, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में पर केजी का लगभग प्राइस 30 लाख से 40 लाख के बीच में पर केजी लगा लीजिए। तो ये लोग यहाँ कीड़ा जड़ी भी ढूंढेंगे और परमानेंट ये अपने भेड़ बकरियों के साथ ऐसे ही रहते हैं। ये कभी कभी जाते हैं, यहाँ बर्फ़ पड़ेगी, अभी बर्फ़ पिघली है, यहाँ बर्फ़ पड़नी शुरू होगी, ये डाउन हो जाएंगे यहाँ से। हमारा दोस्त ये नहीं आ पा रहा है, अब यहाँ से इसने मना कर दिया बिल्कुल ही, इसकी चेस्ट में ज़्यादा पेन हो गई। हम लोग फटाफट दर्शन करके आते हैं, मैंने कुछ गाइडलाइन दे दी हैं उसको, क्या करना है क्या नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है ज़्यादा। तो हम लोग फटाफट जाके
फिर वापस आते हैं। अब यहाँ तक आ गए हैं तो हमने जाना ही है। और क्या बोलते हैं, आ ही रहे हैं लोग बाग, ऐसा नहीं है कि अकेला है रास्ता। खूब सारे लोग आ गए, हमसे आगे निकल गए हैं बहुत सारे, तो हम लोग आपको दिखाते हैं आगे। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और है। 2 साथी हमारे पीछे छूट गए हैं। अब आने, एक को तो पीछे बैग भेज दिया मैंने और एक का वेट कर रहे हैं। वो भाई साहब भी दिल्ली वाले हैं, तो वो भी नहीं है, उनके इस बस का भी नहीं है। हम सोच रहे हैं उनको यहीं पे मना कर देते हैं और बिक्की सरोवर में देख के आएंगे उसको, ग्लेशियर। तो हर जगह यहाँ बादल फट के, मतलब यानी कि इतनी बड़ी जगह जगह पे लैंडस्लाइड हुए हैं बहुत ज़बरदस्त ढंग से। तो सामने पे मंदिर अभी हमारे पड़ेगा और ग्लेशियर ऊपर है। यहाँ से और 1.5 किलोमीटर और जाना पड़ेगा हमने। अब देखें भाई, देख के तो आएंगे, यहाँ तक आ गए हैं तो। अब मंदिर के पास पहुँच के दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों पहुँचा मैं मंदिर के पास और मंदिर का नाम है स्वामी धर्मानंद आश्रम। तो इस मंदिर के बाद फिर से है ट्रैक यहाँ के लिए। और साथ ही मेरे वो पीछे लास्ट में उधर आ रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। बिक्की माँ साहब पहुँचने वाले हैं, लेकिन दिल्ली वाले भाई साहब हमारे डिले कर रहे हैं। तो बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले ही हैं हम। हाँ, ये बस। और ये जो है एरिया, इसकी यहाँ से निकलेगी पिंडर नदी। तो हाँ, तो दोस्तों देखिए यहाँ रास्ता बहुत ही वो हो गया है मंदा, यानी कि नीचे जो मंदिर मैंने आपको दिखाया था, लोग बाग मंदिर तक ही आते हैं, मंदिर के बाद वापस चले जाते हैं। कोई 2-4 लोग आते हैं इधर की तरफ, तो मैं मंदिर की तरफ आ गया। तो मंदिर में से हमने, एक साथी हमारा बैठ गया मंदिर में ही और बिक्की सरोवर में आ गए, ताकि आप लोगों को पिंडर नदी का ओरिजिन, उद्गम दिखा सकें। तो चलते चलते दोस्तों थोड़ा और पहुंच गए। वहाँ वो था मंदिर, मंदिर के एरिया से ये हम यहाँ तक पहुँच गए। पता नहीं अब काश इसके पार जाते ही हमको ग्लेशियर दिख जाए, वो ही जा। तो दोस्तों आखिरकार हम आ ही गए पिंडर नदी के उद्गम स्थान पे। धैर्य धरिए, दिखाते हैं आपको पिंडर नदी का उद्गम स्थान। तो ये है दोस्तों 0 पॉइंट, यहाँ से निकलती है पिंडर नदी। तो देख लीजिए आप लोग, इतनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। देखिए नामो निशान नहीं है किसी का यहाँ लोगों का। लोग बाग आते हैं और मंदिर से वापस हो जाते हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम आपको नज़दीक जाके ये चीज़ें दिखाएं। और मैं आपको थोड़ा सा जूम करके और दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये निकलती है पिंडर नदी। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? प्लीज़ मेरी भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, और ताकि मैं ऐसी ऐसी ख़तरनाक जगहों पर जाकर आप लोगों को एक थ्रिल वाली वीडियो दिखा सकूं। और मज़ा आ गया भाई गॉड, कुल मिला के रौनक जैसी आ। तो आप जो हम पिंडारी ग्लेशियर बोल रहे थे, ये जो हिस्सा है ये देखिए दोस्तों, ये है पूरा ग्लेशियर वाला हिस्सा। और यहाँ से ये वाली जो छोटी नदी अगर देखा जाए मेन, तो ये ग्लेशियर से ये वाली पिंडारी को हम मानेंगे। लेकिन क्योंकि ये पूरा पिंडारी है तो ये पूरी नदी हम पिंडर नदी, तो ये पूरी नदी यहाँ पे मिल गई। तो देखिए अभी अब ऊंचाई पे
अभी धूप पड़ी है, बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने जैसे जैसे ज़्यादा पिघलेगी और पिंडर नदी में पानी की मात्रा बढ़ती ही जाएगी। तो विक्की सर तो पहुँच ही गए लास्ट में पिंडर में, तो कैसा जैसा लग रहा है? चिता कैसा रहे हो? सर हमारे साथ आपने देखा ही सुबह ग्रुप में दुनिया भर के लोग आए थे, परंतु यहाँ पहुँचे बस दो अभी दो लोग खिलाड़ी जो पहुँचे यहाँ तक। अधिकतर उन्हें हार मान लिया आधे रास्ते से, परंतु हम आपके सब्सक्राइबर्स के लिए और यहाँ इतना रिस्क ले गए हैं। देख सकते हैं आप नीचे ये देखिए पूरे एक बार पूरा ये कैसा हो रखा है दोस्तों। पूरा यहाँ से हम ऐसे इस जगह पे खड़े हैं, यहाँ से पूरी नीचे खाई है। ये देखिए पूरा यहाँ से ये पूरा एरिया आप देखिए कैसा हो रखा है। तो अब हम लोग चलेंगे वापस। तो वीडियो को यहाँ पे समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम वापसी का जो अभी वापसी के रास्ते भी दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि हम जब आए थे अंधेरा था। तो फिर बीच का भी हम आपको व्यू दिखाते रहेंगे अभी। तो पहले तो आप लोग आराम से पिंडारी देखिए और पिंडर नदी देखिए। दोस्तों अब हम निकलते हैं। अब यहाँ पे आ गई है धूप वगैरह बड़ी मस्त, तो निकल चलेंगे अब हम घर की तरफ। एक बार और देख लीजिए पिंडारी। तो अब चले हम वापस। तो दोस्तों सामने है पिंडारी, हमारे पिंडारी ग्लेशियर। दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है ये। तो दोस्तों ये देखिए। तो दोस्तों अब देखिए इतना क्लियर, अब धूप आ चुकी है पूरा एकदम से साफ। ये नंदा देवी है और यहाँ से ये बीच में यहाँ को आ गया पिंडारी ग्लेशियर। अभी अब यहाँ को सूरज की वजह से थोड़ा। तो दोस्तों वापसी में दिखा नहीं पाए थे, कुछ रास्ता इस टाइप से है। और देखिए पूरी अभी यहाँ भी बर्फ़ वगैरह जमी हुई है। तो हमें वो लास्ट कोने पे हमने एक साथी को वहीं पे छोड़ दिया था, और एक साथी हम मंदिर में थे। तब हमने कहा उससे, भाई तू मंदिर में से वापस चले जा फिलहाल। अभी हम पकड़ते हैं आगे उनको, देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। शायद फुरकियाँ तो नहीं पहुँचे होंगे, और भूख भी लग गई ज़बरदस्त। कुछ लाए, हम सोचा सुबह सुबह क्या भूख लगेगी, बिस्किट भी नहीं लाए। तो देखिए अब शुरू हो चुके हैं बादल आने। थोड़ी देर बाद ये पूरा बादलों से ढक जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है। जैसे धूप आती है यहाँ पे उसमें तक बादल नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे टाइम होता है बादल आने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए ये बर्फ़ जमी है पूरी, और यही पूरा ग्लेशियर का पानी बहते हुए नीचे पिंडर में मिलेगा। MVN के डोम और एक नीचे है, इन्हीं में रहते हैं लोग बाग कल, लेकिन यहाँ से बंद करके भाई लोग पता नहीं कहाँ चले गए, और लोगों को यहाँ इतनी दिक्कतें हुई। चलो जो भी है, तो अभी पहुँच गए हम वापस द्वाली में। यानी कि अभी आज सुबह हमने 14 किलोमीटर टोटल, 7 जाना 7 आना टोटल कर लिया है। अब यहाँ से आज हम सोच रहे हैं खाती जाने के लिए। तो यहाँ अभी खाती पूरा लगभग 26-28 किलोमीटर है यहाँ से। तो विश करेंगे हम कि पहुँच जाएं आज खाती गांव, तो कल हम सुबह निकल चलेंगे वापस अपने घर। देखते हैं जो भी होगा। तो दोस्तों हम लोग पहुँचे अब द्वाली में वापस। अब यहाँ पे पी रहे हैं हम लोग चाय, और यहीं पे खाएंगे खाना भात दाल, और फिर इस कफनी नदी को हम करेंगे क्रॉस। और यहाँ से फिर है हमारा अभी लगभग 13 से 14 किलोमीटर और जाना हमने दोस्तों। बाइक आउट कर रहा हूँ, क्या कहूँ यार भाई, पूरा बॉडी का बोडा बन गया आज। तो दोस्तों कल पहुंच गए थे हम शाम को खाती गांव में, और अब मैं बताता हूं पूरी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, कि कैसे आप लोग आ सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं।
तो पहले मैं हम लोग कैसे पहुँचे वो बता देता हूँ। कल हमारा क्या था, हम लोग सुबह के 2:45 पे फुरकियाँ से निकले थे 0 पॉइंट, जो कि 7 किलोमीटर की दूरी पे है, और फिर सीधे 0 पॉइंट से यहाँ खातीगांव पहुँचे हैं। 33 किलोमीटर टोटल हमने कल 33 किलोमीटर कल हमने रनिंग की है। तो बहुत मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल, हद से भी ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए। चलते चलते हमारी बॉडी बिल्कुल ही काम करना बंद कर दी। और यानी कि हम लोगों ने कल टोटल 16 घंटे चले हुए हैं। 16 घंटे में से अगर हम 2.5 या 3 घंटे निकाल देते हैं वीडियोग्राफी के और प्लस खाने पीने के बीच में रेस्ट के, तो लगभग हमने 13 किलोमीटर पूरा ही कल चलने में लगे हैं। तो आप लोग जब भी यहाँ पर से वो कर दूँगा, क्या बोल रहे थे? 13 घंटे का आना था आपको, 13 किलोमीटर के लिए। अच्छा सॉरी। तो कल तो हम लोग कल पूरा 13 घंटे चलने रहे हैं, और चले तो हम टोटल 16 घंटे में 3 घंटे माइनस करोगे वो 13 घंटे हो गए। 13 घंटे लगातार चलते चलते मतलब बहुत परेशानी हो गई। तो आप लोग जब भी आते हो यहाँ पे, तो जब भी आते हो आप लोग 3 या 4 दिन का पैकेज लेके आना, 3 या 4 दिन का प्लान बना के आना, तब आप बीच बीच में रुकते हुए जाओगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग जाओगे। मेरे साथ अब ये लौंडे मोड़े थे, तो इन्होंने कहा सर एक दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे ट्रैक। तो आगे आज हालत देख ही रहे हो, कोई ढंग से चल फिर तक नहीं पा रहा है। तो अब मैं पूरा ट्रैक बताता हूँ आपको। आप लोग आएंगे जैसे भराड़ी तक की कोई परेशानी नहीं होगी आपको, कपकोट भराड़ी से, क्योंकि हल्द्वानी से आपको बागेश्वर पड़ेगा 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर उसके बाद बागेश्वर से आपको ये खातीगांव पड़ता है लगभग फिर से 60 किलोमीटर। तो आप खातीगांव बागेश्वर से पहले आओगे कपकोट से आओगे आप भराड़ी से खातीगांव का बोर्ड आप देखोगे तो वहाँ पे 38 किलोमीटर लिखा है। तो आप वहाँ से आने के बाद बीच में एक जगह पड़ती है रीठा बगड़ पे डाइवर्जन है दोस्तों। आप उस डाइवर्जन के अंदर से आ जाना है आपने लेफ्ट साइड को, ठीक है। अगर आप सीधे कल जैसे हमने दिखा नहीं पाए, वो डाइवर्जन देख ही नहीं पाता आदमी, तो डाइवर्जन के हम सीधे गए, हमको 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाना पड़ा। यानी रोड इतनी गंदी है, 10 किलोमीटर चलने में लगभग हमें 40 मिनट से 50 मिनट के बीच में लगे होंगे। तो आप रीठा बगड़ से आप लेफ्ट को कटोगे और तो आप मिलोगे यहाँ पे कुर्मी में, ठीक है। तो कुर्मी में मिलोगे तो उसके बाद आप लोग आओगे सीधे खातीगांव के लिए, यानी कि आपका 10 किलोमीटर कम हो जाएगा और 1 घंटा भी आप बचा सकते हो। तो बस कहना यही है, जब भी आप लोग आते हो, अभी उतनी खास कोई सुविधाएं है नहीं पिंडारी ग्लेशियर में जाने के लिए। रूट भी बड़ा अजीब सा है, बहुत ज़्यादा लंबा रूट है। तो 3-4 दिन का आप बना के आइए प्लान। और बाकी अब दोस्त लोगों से पूछते हैं कि कैसा लगा और कैसा महसूस कर रहे हैं आप, ठीक। तो दादी नाम क्या हुआ आपका? सर मेरा नाम भगवत सिंह दानू। अच्छा, ये भगवत दानूदा हैं हमारे, और इनका ये है पिंडारी रेस्टोरेंट। और कभी भी आप आते हैं इतने रिजनेबल दामों में, मतलब भाई साहब मज़ा आ गया यहाँ रुक के इनके साथ। और आपकी इतनी आवभगत होगी पता ही नहीं लगेगा। जाते समय हमारे तो आंसू टाइप के भी आ रहे हैं, और बोल रहे थे ये टीका लगा के भेजते हैं तुमको, हमने मना कर दिया। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन भाई साहब जब भी आप आते हो पिंडारी रेस्टोरेंट यहाँ पे पक्का आइए आप लोग, ठीक है। जब भी आप आते हैं, और इतने मिलनसार आदमी, यहाँ के हर गांव का हर एक बंदा बहुत ज़बरदस्त लगा हमको। और यहाँ से जब भी आप लोग पिंडारी आएंगे तो आप लोग भगवत दा के इस रेस्टोरेंट में रुके, और इनके रूम भी हैं यहाँ पे रुके। मात्र 500 रुपये में आप लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। एक रूम में आप लोग 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, कितने लोग भी रखते हैं, नहीं भगवत दा? चलो भगवत दा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे फिर मिलते रहेंगे, थैंक यू। दोस्तों यहाँ होती है दबा के भांग की खेती, और भांग के साथ होता है आलू और राजमा। यहाँ का सबसे फेमस भांग, आलू और राजमा, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं होता है ऊंचाई पे। तो दोस्तों खातीगांव से आप लोग जब 24 यानी कि 24 किलोमीटर आप भराड़ी की तरफ आओगे तो ये कुर्मी नाम की जगह पड़ती है। आप लोग यहाँ पे बोर्ड बार्ड कुछ नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। ये पड़ेगा, ये यहाँ पर से आपने ये इस वाले रूट में चले जाना है वापसी में, ठीक है। इस वाले रोड से सीधे आगे वाली रोड को आप बिल्कुल वो बोल देना, बाय बाय बोलना। पिछली बार हम जब आते टाइम इस रोड से आए थे तो हमें 10 किलोमीटर फालतू का तब हमको चलना पड़ा था। यहाँ 10 किलोमीटर 1 घंटे में कवर हो पा रहा है 10 किलोमीटर। तो आप लोग जब भी आते हैं भराड़ी से वापसी में कुर्मी नाम की जगह पे आपको ये डाइवर्जन मिलेगा, आपने दाहिने को कट जाना है। और कहाँ पे मिलेगा आगे ये भी बताऊँगा, और आते समय आप वहीं पर से आओगे, उस जगह का नाम भी बताऊँगा मैं आपको। तो रास्ते में हमको ये मिली छोटी सी नदी, और भाई लोग करने वाले हैं इसमें स्नान।
देख लीजिए, ज़बरदस्त। तो इसमें स्लो मोशन क्या दिखेगा फिर? अच्छा ठीक है। हम लोग जिस दिन आए थे यहाँ से सीधे आगे को निकल गए, बट कभी भी आप लोग जब पिंडारी ग्लेशियर आते हैं तो ये पुल है, इस पुल से आपने सीधे लेफ्ट को कटना है और वहाँ पर से पुल के बाद से आपको सीधे राइट के चले जाना है इस साइड की तरफ। तो इस साइड की तरफ जब जाएंगे आपको रोड भी बहुत ही अच्छी मिलेगी और आपका पूरा 10 किलोमीटर भी बच जाएगा और 1 घंटा पूरा बच जाएगा। तो आप कभी भी आते हैं। अरे बुबो, जगह का नाम क्या है? हाँ, इसका नाम खाई बगड़। हाँ, इसको एक खाई बगड़ नाम की जगह है, तो आप याद कर लीजिए। तो आपने यहाँ ना जाके आपने पिंडारी ग्लेशियर के लिए यहाँ पर से इस पुल से लेफ्ट को चले जाना। जैसे हम लोग गए थे तो हमें बहुत टाइम लग गया। तो दोस्तों अब हम लोग करते हैं यात्रा अब समाप्त, वापसी। अब हम बागेश्वर पहुंचने वाले हैं और साथियों से अब पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस और क्या क्या आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले गोलू भाई बता, अब क्या रहा? में बहुत मजा आया। अपने साथ आप झंडू बाम, पेन किलर लेके रखना और कम से कम 4 दिन का ट्रिप बना के रखना। ओके। और हरी भाई? बहुत मजा आया। हाँ। और यही है कि थोड़ा आराम से चलना है और रुक के चलना है, मतलब एक दिन में पूरा कवर करने में हालत खराब हो जाएगी। अभी मतलब यानी कि और सुधार की जरूरत है पिंडारी ट्रैक या और वहाँ के व्यवस्थाएं जो हैं? व्यवस्था ठीक थी लेकिन स्टॉप और होने चाहिए। जैसे सिर्फ द्वाली में था और कुर्किया में था, तो द्वाली के बीच में एक स्टॉप और होना चाहिए था क्योंकि स्ट्रेच बहुत ज्यादा है, 15 किलोमीटर का है लगभग। वो बोलते हैं 10-11 लेकिन है बहुत। और खुद चल के कैसा लगा फिर तुमको? बिहार से आके यहाँ बनारस से आके आप पहले वो भी एक दिन में? अरे एक दिन में 35 किलोमीटर चलने के बाद लगा कि नहीं 33 किलोमीटर हमारे लिए तो मतलब हो गया वो 135 हो गया तुम्हारे लिए। गिनना हमने छोड़ दिया, बस अगला कदम बढ़ाना है, बस इतना सोच के चल रहे थे। किसी तरह पहुंच गए। चलो, फिर भी यात्रा कैसी रही? मजेदार रही यात्रा में से बहुत मजा आया। चलो, पाँव देख लो दोस्तों मेरा, ये सूज के इतना मोटा हो गया सूज के। ये है सब चलने की कल। दूसरा पाँव भी ऐसा ही हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको फिर भी। तो इसीलिए कह रहा था मैं कि टाइम लेके आना है। अब बताइए अपना एक्सपीरियंस, अब बताइए आप। सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, हमेशा आपकी तरह बहुत अच्छा लगा इस बार भी। और मेरे आज जैसे कि समस्याओं में मेरे साथियों ने मुख्य बिंदु आपके सामने प्रकाश में ला दिए थे। तो अब मैं जैसे कि उसमें से मुख्य थे कि जैसे आपको टाइम ज़्यादा लेके जाने में, कम से कम 4-5 दिन का ट्रैक बनाना है जिससे कि आपको समस्या ना उत्पन्न हो। जैसे हमारे पैरों में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, हमारे पास टाइम कम था। और एक बात मुख्य, जैसे मैंने कई वीडियोस देखी इससे संबंधित, इस ब्लॉग देखे, तो हमारा जो ब्लॉग है आपको इसमें ये देखने को मिलेगा कि आपको क्या नहीं करना है। सर ने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है आपको, जैसे शॉर्ट कट बताए हैं, ये आपको बताए नहीं जाएंगे, काफ़ी वीडियो में दी, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। तो आप ये ब्लॉग को अच्छे से अगर आप देखते हैं तो आपको पिंडारी ग्लेशियर का जो ट्रैक है उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको सर को फॉलो कीजिए और ये वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी डीप उसमें अध्ययन करके आपको काफ़ी चीज़ें बताते हैं, तो आप उसको देखिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे। आशा करता हूँ आपने खूब सारा प्यार दिया होगा और आगे भी दिखाएंगे हम आपको ज़बरदस्त से ज़बरदस्त वीडियो। और ये पिंडारी का एक ऐसा वीडियो है, शायद आप लोगों को इतनी जानकारियाँ और वीडियो में नहीं मिलेंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि रास्ता बिल्कुल ही वहाँ ऐसा है, आदमी लोग पिंडारी पहुँचते 25 बार वो हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो को देखते हैं तो शायद आपको इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।